याद है अर्जुन सिंह से मानवन ये मुशायरा अब इसमें तशरीफ ला रहे हैं आली जनाब प्रताप फौजदार साहब जो दिल्ली से तशरीफ है। वो लाफ्टर चैलेंज के चैंपियन भी है दोस्तों। वो टीवी सीरियल के माध्यम से भी आप उनसे उनकी वाकफियत है। बहुत ही नेताजी लपेटे में एक सीरियल उनका आता है, उसी का हवाला है जनाब प्रताप फौजदार साहब। सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। क्या कहने हैं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, आदरणीय बाबूजी की स्मृतियों को मेरा प्रणाम, अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। कहाँ है अध्यक्ष जी? हाँ सर, इजाजत ले लूं? नहीं आने वाले फिर कहेंगे भाई ने कही थी कि अभी इजाजत पहले किसी ने नहीं ली, तो चलो मैं ही ले लेता हूं। अच्छा, जितनी इजाजत आप पे औरों की बच गई है वो भी मुझे ही दे दो, जो अपनी नहीं ले गए। मेरा टाइम निकल गया है, मुझे देर से खड़ा किया है। हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ जा, तू बैठ जा। अच्छा एक बात बता, तू इसको ऊपर नीचे करने लग गया, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? है तो फिर इसे काय के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे? अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता। क्या कहने। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलसी मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। क्या कहने। वाह वाह वाह। हाँ, बजाते बुझूते रहना, वैसे ताली ना बजाओ तो कोई बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं वो बजाओ, ऊपर हाथ करो, नीचे हाथ करो, तुम तो वहां हाथ करो जहां तुम्हारा मन करे। हाँ, तुम तो ठाके लगाओ बस। मैं ठाका दोस्तों, मैं एडिक्ट हूं, मैं नशेबाज हूं, मुझको नशा है, और मेरा नशा यह है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूं। बाबा क्या है? कितनी भी कोशिश कर ले, अब कोई चाय वाला चपरासी भी नहीं बनने वाला। क्या कहने। वाह 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 वाह। बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाओ, अपना तो देश विचित्र है। देख लो, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पर भी भाषण, उस पर भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पर भी भाषण देगा क्या? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे, अब कुछ बचा ही नहीं बनाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तुम खाओगे नहीं और खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? सर ये देश विचित्र है। मैं आपको सही बता रहा हूं, नोटबंदी हुई, नई बात बता दो, सुनना मस्ती में। नोटबंदी हुई ना, 2000 का नोट देखा है आपने? वो बिल्कुल मेल खाता है मोदी जी से। सही में
आप देख लो, बिल्कुल ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मी तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले हैं। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। अच्छा, मोदी जी ने तो एक मस्ती करते हैं। नोटबंदी हुई, उन्हें नोटबंदी इसलिए की थी कि काला धन बाहर आ जाएगा। काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे। अच्छा, ये मोदी को पता लग रहा था, तो वो भी भाई नियम बदल के रोज 8 बजे आ जाता था। मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि आज और क्या लेने आ गया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं राहुल भैया, मैंने ऐसे सीन देखे हैं कि जैसे ही शाम को मोदी जी आते थे 8 बजे आता था उन दिनों भाई। हाँ मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पर और एक पॉकेट पे रख लेता था कि लुटे। हाँ, अब कारण क्या था कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जैसे ही नोटबंदी हुई, काले धन की बात होने लगी, तो काले धन वाले भागे और सोना खरीद लाए। ये मोदी को पता चल रहा था, वो रोज नियम बदल के आ रहा था, वो रोज नियम बदल के आ जाता था। अब जो सोना खरीद लाए वो घबरा रहे। देखो मैंने कहां से हाथ से निकाला है, पीछे तक तालियों का हुजूम आना चाहिए मस्ती में। जो सोना खरीद लाए वो घबरा रहे कि गुरु ये तो रोज नियम बदल के 8 बजे आ जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो किसी शाम को आए। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। जाओ खरीद लाओ सोना। अरे गुरु क्या कुछ तो इस गुंताड़े में थे क्या गुरु, इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए, कहते मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है, कल किसी भी केंद्र पर जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। सर अध्यक्ष जी सुनो, मैं नुकसान झेल के बैठा हूं। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। देखो पुराने नोट जमा करे आते थे, नए नोट मिल नहीं रहे थे, अव्यवस्था फैली हुई थी, लोगों ने शिकायत की तो सरकार ने एक नियम बनाया था, मोदी जी ने एक नियम बनाया था कि जो आप जमा करोगे उसका 50% मिल जाएगा। ये नियम बना था ना, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा गुरु सरदारनी 45 की है। क्या कहने फौजदार साहब, वाह वाह वाह। 1 साढ़े 22 की तो अब मिलेगी और 1 साढ़े 22 की तब। लेकिन ये पंडित बैठा है ना विजय तिवारी, ये बहुत बदमाश है, इसने मेरा सब सपना तोड़ दिया। सही कह रहा हूं मैं। मुझसे बोला सरदार क्या खुश हो रहा है? मैंने कहा 1 साढ़े 22 की अब, 1 साढ़े 22 की बाद में। बोले सुन, मोदी जी ने नोट कितने का बंद किया? मैं कहा 1000 का। और चलाया कितने का? 2000 का। कहता तू साले 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा दी। क्या कहने। तो बेटा सेवा ही करते रहना। सर ये देश विचित्र है। मोहब्बत की बात कर रहे थे, वो आई तू छत पे आ जा, मैं नीचे कहां हूं। हाँ हाँ, हमारे कुल के तुलसीदास थे, वो तो सांप पकड़ के चढ़ गए थे। ये कलेश ही ऐसा है मोहब्बत का। अब क्या मोहब्बत रह गई है? मोहब्बत होती थी हमारे जमाने में। मैं सच कह रहा हूं, तुम क्या देख रहे हो?
तुम भी लौंडे ही हो। मोहब्बत होती थी हमारे जमाने में, आए हाय हाय लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो। फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। फिर उसके घर फेंकने जाते थे बॉल बना के, कभी कभी कुट के लौटते थे। हाँ हाँ, फेंक के आ गए, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहां फेंकी और वर्मा जी के यहां गिर गई। ये आलम अब क्या रह गया है? ये लड़के देख देख उसने पकड़ रखा है, ये वो लगी हुई है, देख लग रही है। अब क्या रह गया है? ये मोबाइल रह गए। अब कहां है लव लेटर? आप ही बताओ मुझे, कहां है? कि जमाना हमारा वो थ्रिल कहां है? अब तो वो शुरू पहुंच गया। अच्छा, वो भी अकेले में बैठी है कहीं, टुन वाओ, वो भी शुरू खत्म। अरे बेटा, मुझे पता है तू कौन है। तू वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तू डलवाता है और बात वो किसी और से करती है। आजकल के लड़की कोई हंस के जरा सी बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते हैं मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चल जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। सर, हमारा एक जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले लड़की कहां दिखाते थे? अब मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मी वाह पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बहुत अच्छे, ऐसे ही बहगा। अच्छा ये बहुत अच्छे हैं, हम शादी करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं उसने भैया बना दिया तो बहुत अच्छे हैं। जाओ शराब देता हूं, तुम्हारे संग भी ऐसा ही हो। अरे अरे देश विचित्र है सर। मैं बता रहा हूं, अपना तो देश विचित्र है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों, मैं ज्यादा देर तक आपके प्राण नहीं पीऊंगा। क्या ये भी कह रहा है बहुत अच्छे फौजदार साहब। आपको अच्छा कह रहा है, इसे दिखाई नहीं पड़ता। एक बात बताऊं बॉस, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, पर आपकी पसंद को दाद देता हूं। उन्हें मेरे जैसा भी बहुत अच्छा लग रहा है तो ये समझ लो कि ये कितने तरसे हुए हैं। वाह वाह, देखो अबे है जवानी, कैसे कैसे मर रहे हैं अपने ऊपर यार। देखो इस बच्चे को देख करके आप महसूस नहीं कर सकते कि बारात जाएगी कि आएगी।
भाई साहब बैठ जाओ यार, मस्ती में सुनो यार, ऐसे नहीं। तुम तो लेट गए यार, तुम्हें समझ नहीं रहे हो, तुम लेट गए हो, मैं मरने वाला हो रहा हूं यहां। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे नहीं का। जिस दिन मुशायरा नहीं होता उस दिन कहां सोते हो? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे फौजदार जी, वाह वाह वाह। थोड़ा मस्ती में आया, बच्चों की बात हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि मैंने कहा अगर ये भोपाल के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहा, बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिख जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? और मैं कहा सारे सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। और मैं कहा ये मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं सही कह रहा हूं आपसे, एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो भाई ताड़ियां बताना और मुझे बताना साझी संस्कृति है हमारी। ये मुझसे बोले तिवारी जी, बोले क्यों भाई सरदार, तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके म्याऊं हो जाता है। हाँ, मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। दुबई वाले की समझ में आ गई पर तुम्हारी में नहीं आई, लानत है तुम्हारी समझ पर। दोहा कहाँ? कतर, हाँ वो एक ही इलाका है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, भोपाल के इस इलाके में रहे या उस इलाके में रहे, वो तो एक ही बात है। तो मैंने बच्चे से कहा, मैंने कि बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। हैं? नहीं वो कुछ कह रहे थे जी, पढ़े आप फौजदार। नहीं ठीक है ना, सुनिए ना, सबको सुन लीजिए जी। बंद कर दूं? नहीं वो उनको उनका अंदाज ही वही है ना भाईजान। मेरी बात सुनो, फौजदार भाई पढ़ो। एक मिनट में रोज का काम है मेरा। ये अदब वहां से यहां तक बैठा है, इस बेअदब को भी सुन लो। हैं? वैसे एक बात बताऊं, इतनी महफिल में आप अकेले आदमी है कि मेरा फोटो भी ले रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं। हाँ तो इससे नहीं कोई बात नहीं, पता है कुछ। हाँ भैया बड़ी देर से आए आप। नहीं इनका इंतजार था। नहीं वो गए, दोनों साथ ही गए थे। आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है। आपको आदत हो गई है इसलिए नहीं जा रही है। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं, और जो आदत हो जाती है ना उस हरकत को फिर वो सोते सोते रात में भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया, कान के नीचे तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। सर ये देश विचित्र है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अच्छा कभी आपने सोचा है, अच्छा एक ऐसा आपको वो सुनाता हूं, फिर मैं पंक्तियां पढ़ूंगा, सुन है। हाँ नहीं कुछ वो अपनी जिज्ञासा भी दावत दे रहे हैं, मुझे पता है। यहां से खत्म करके उनके संग ही जाना है मुझे।
अच्छा, बेटा बात सुन, अब सरदारों को 12 बजने की जरूरत नहीं है, अब तो 12 बजने के लिए सरदार की जरूरत है। नहीं ये नहीं दोस्तों, सुने भाई, चलने मुशायरे को मुशायरी रखें प्लीज। आप जवाब ना दें उधर से जी, फौजदार भाई। नहीं जरा नहीं, आप भी इत्मीनान का इजहार करें, थोड़ा सा आप पढ़ें, आप जो भी पढ़ना है। देखिए, मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़ता हूं जी। सुने। मैं सबसे पहले अपनी बात कहता हूं कि सरदार क्या है। 12 बजने की बात कह दी आपने, तो मैं जवाब देता हूं कि सरदार क्या है। सुने, तू रोज रात को इतने बजे बोलता है क्या? आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, एक बात चल पड़ी है आजकल, बात चल पड़ी है, और ये सब जानते हैं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरियां की, उनसे तनख्वाहें ली, आज वो सबसे बड़े देशभक्त माने जा रहे हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं? और जिनकी पीढ़ियां गारत हो गई इस देश को आजाद कराने में, उन पर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय राहुल जी बैठे हुए हैं, मैं उनके हवाले से पढ़ता हूं, सुने। और कहना, वो बार बार कहते हैं हम देशभक्त हैं, बार बार कहते हैं हम देशभक्त हैं, बार बार कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन राहुल जी के हवाले से कहता हूं, सुनना मेरी बात को, कि तिरंगे में लिपट कर ही जले अपना बदन यारो, तिरंगे में लिपट कर ही जले अपना बदन यारो, इरादा पुख्ता रखते हैं फकत बातें नहीं करते। इरादा, और राहुल जी नाम याद रखना, हमको कहनी नहीं पड़ेगी जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो पूरी जिंदगी देते रहेंगे अपना सबूत देशभक्त होने का, लेकिन हो नहीं पाएंगे। कि तिरंगे में लिपट कर ही जले बदना अपना बदन यारो, इरादा पुख्ता रखते हैं फकत बातें नहीं करते, हमारे नाम से ही मुल्क की उल्फत झलकती है, हम अपने नाम के आगे वफादारी नहीं लिखते। बहुत अच्छा, हम अपने नाम के आगे इन सब के नाम के आगे वफादारी लिखने की जरूरत नहीं है, मुल्क की उल्फत झलकती है। और मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, अपने तेवर की पढ़ता हूं, कि मैं परिभाषा देता हूं सरदार की, कि सरदार क्या है। कि करे जो फूल की रक्षा, उसे हम खार कहते हैं। समर्थन करना सच्चाई हो तो, कि करे जो फूल की रक्षा, उसे हम खार कहते हैं, और झुका देती है जो गर्दन, उसे हम हार कहते हैं। चाहे फूलों का हार हो, चाहे मैदान जंग की हार हो, गर्दन झुकती है। तब मैं कहता हूं, दार एक शब्द आएगा, इसमें सब जानते हैं, फारसी का शब्द है दार, दार कहते हैं फांसी को। कि करे जो फूल की रक्षा, उसे हम खार कहते हैं, झुका देती है जो गर्दन, उसे हम हार कहते हैं। लगाकर जान की बाजी, करे जो देश की रक्षा, रखे जो दार पर सर को, उसे सरदार कहते हैं। वाह, रखे जो दार पर सर को, उसे सरदार कहते हैं। और आखिर में 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मुझे विदाई देना, आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है, मुझसे कहा गया था अपना कलाम पेश करें, कलाम पेश करें। भाई मैं कलाम जानता नहीं, मैं सिर्फ एक ही कलाम जानता हूं, और वो है अब्दुल कलाम। सच में मैं कलाम नहीं जानता, सच में मैं कलाम नहीं जानता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूं, समर्पित करता हूं। आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है, तो मुझे तालियों से विदाई दे देना। कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की बातें
किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमीन वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन। बहुत बहुत धन्यवाद।